गिरामी, मौलूद का अदब करो, ईद मीलादुन नबी का अदब करो। मैं एक बात बताऊंगा, रोंगटे कांप जाएंगे तुम्हारे। मिस्र के एक बड़े बुजुर्ग है शाह हसनुल बन्ना, हसन बन्ना नाम से वो बड़े मशहूर हैं। उनकी तारीख मैंने पढ़ा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की शब ये पूरे शहर के उलमा को अपने घर जमा करते थे और रात भर नाते होती थी, सलाम पढ़ा जाता और सुबह शब विलादत जो है लोगों में मिठाइयां तकसीम की जाती थी। हर साल आपका मामूल था। और ये 12वीं शब आई, मौलूद की महफिल उनके घर पर सजाई गई। शहर के बड़े बड़े मुख्तलिफ उलमा आए थे, सबों ने हुजूर की शान में कसीदे पढ़े। सुबह का वक्त हुआ, सुबह सादिक मेरे आका की विलादत का वक्त है ना, उस वक्त तक ये उलमा बैठते हैं। आज भी अरब में माहौल है, मैंने खुद मदीना तैयबा में बैठ करके सुना है। मदीना तैयबा के मशाइख आज भी 12वीं शब को सुबह तक मौलूद पढ़ते हैं और खड़े होकर के मेरे आका की बारगाह में, ऐसा लगता है मैं पिछले 2 साल कबल देखा कि रात भर हम कसीदे सुन रहे थे, अचानक जोश में महफिल में आवाज आई, वो सुबह 4 से 4:30 बजे के करीब, कि जैसे ही सुबह सादिक का वक्त हुआ, गुलाब की पंखड़ियां पूरी महफिल में बिखर गई और खुशबू फैलाई गई। अचानक सारे मशाइख खड़े हो गए। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे आका तशरीफ ले आए। वो महफिल ऐसी रिक्कत की वहां होती है, मैंने खुद महसूस किया है। मिस्र में भी आज ये महफिल मौलूद, अरब में सब जगह मौजूद है। शाह हसनुल बन्ना के घर ये मौलूद की महफिल रात भर चलती रही। सुबह सादिक का वक्त आया, सारे मशाइख खड़े हुए, सलाम पेश किया, मिठाइयां बांटी गई, सब अपने अपने घर चले गए। और फजर की अजान होती है, सुनिए, फजर की अजान होती है। अजान के बाद मुअज्जिन मस्जिद से ऐलान करता है कि एक अफसोसनाक खबर है, ऐलान अफसोसनाक खबर है। ए शहर के लोगों, बड़े शेख जिनके घर पर मौलूद की महफिल हो रही थी, शाह हसनुल बन्ना, उनकी छोटी बेटी का इंतकाल हो चुका है। फजर की नमाज के बाद जनाजा है, छोटी बेटी का इंतकाल हुआ है। फजर की नमाज के बाद नमाजे जनाजा अदा की जाएगी। जितने लोगों ने ऐलान सुना बहुत अफसोस किया। रात भर उसी घर में बैठे थे महफिल की, अचानक इतनी जल्दी कैसे इंतकाल हुआ, क्या हुआ? सब दौड़े दौड़े चले आए उलमा ताजियत के लिए। हसनुल बन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर आए और उनको ताजियत पेश करने लगे और पूछा, हम तो रात भर आपकी महफिल में थे, आप भी कसीदे पढ़ रहे थे, बारगाह रसूल में सलाम पेश कर रहे थे, आपकी बच्ची का इंतकाल कैसे, क्या हो गया अचानक? सुनिए मेरे अजीजों, शाह हसनुल बन्ना कहते हैं, बात दर हकीकत यह है, मेरी बच्ची का इंतकाल रात 12 बजे ही हो चुका था, लेकिन दर हकीकत मौलूद की रात थी, ये खुशियों का वक्त था। मैं मेरे नबी की विलादत की खुशी में अपनी बेटी के गम को गालिब नहीं आने दिया और किसी को बताया नहीं। कमरे के अंदर मैंने अपनी बेटी की लाश पर चादर डाल दी। मेरी बीवी से कहा और दूसरों से कहा, खबरदार कोई बेटी के गम में रोना नहीं, आज मौलूद की रात है। सारे लोगों में कसीदे पढ़ते रहे और नात पढ़ते रहे। सुबह हो गई, जब मेरे आका की खुशियों में मिठाइयां तकसीम हो गई, शाह हसनुल बन्ना कहते, पहला आंसू मेरे आंख से निकला, पहला आंसू का कतरा निकला कि मेरी बेटी की वफात हो चुकी है। वो कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि आज की रात अगर हमारे घर में मातम हो जाए बेटी के गम में, तो कहीं ऐसा ना हो कि महफिल मौलूद की बेअदबी ना हो जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये मौलूद की महफिल की बेअदबी ना हो जाए। वह अइम्मा अथहार ने अपने बेटियों के गम में भी महफिल के मौलूद के अदब को मलहूज रखा। और आज ये थिरकने वाले क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या जवाब देंगे? पाक करो मेरे अजीजों, इन मजालिस को पाक करो, इतना पाक करो कि मजलिस जुलूस में निकलो भी तो तुम्हारी आंखें हया से कहीं ना उठे, हया के पैकर बन जाओ। ये नहीं कि तुम्हारी आंखें आवारा हो जाएं और जुलूस में निकलते हुए तुम बदमुआश किस्म की औरतों को देखने के लिए अपनी आंखें पराबगंदा करो। याद रखना कि अगर जुलूस पाक में तुम हाजिर हो जाओ, एक तमन्ना लेकर के चलना, आज मेरे नबी की विलादत का दिन है, क्या ही बेहतरीन मौका है, एक चांस मेरे साथ भी हो सकता है। कौन सा चांस? कि मैं अपनी आंखों को इतनी संभाल करके रखूं कि शायद मेरे आका तक मेरी खबर पहुंच जाए तो मगरिब होने से पहले पहले वो खुद मुझे अपनी जियारत करवा दे।
ایک بار میں اپنی آنکھوں سے میرے نبی کو دیکھ لوں. جس کو یہ تمنا ہوگی نا میرے نبی کو دیکھنے کی، وہ اپنی آنکھیں آوارہ نہیں کرتا، غلاظت کی طرف نہیں ڈالتا، وہ حیا کا پیکر بن کر کے جلوس میں ادب سے اپنی گردن جھکائے چلتا ہے، اسے آس پاس کی بھی خبر نہیں ہوتی. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں کہ اپنے آپ کو ایسا گم کر دو اس محبت میں کہ تمہیں اپنی بھی خبر نہ ہو. لوگ تمہیں پوچھ رہے ہوں تمہیں اپنی بھی خبر نہ ہو. ایک دھن میں چلیں کہ آج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور یقیناً آج باڑا بٹ رہا ہوگا، مجھے بھی کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا. اور وہ شخص محروم ہے جو پوری میلاد گزر گئی اور اسے کچھ نہیں مل سکا. محروم ہے وہ، محروم ہے وہ شخص جو حضور کو راضی کر کے کچھ لے نہیں سکا. الحمدللہ میں نے پڑھا ہے اور اس کا تجربہ بھی ہے. کئی مرتبہ ہماری زندگی میں ایسے اوقات آئے ہیں کہ میلاد کی پوری رات میں مولود پڑھتا رہا اور فجر سے پہلے مجھے اس چیز کی بشارت ہوئی ہے، خبریں ملی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا ہے. یہ میں کوئی لفظی نہیں کر رہا ہوں میرے عزیزو، تجربہ شاہد ہے اس بات کا. جب دل میں سچی تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے تو وہ آ ہی جاتے ہیں. قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو، سہرے محفل ہی اکثر میرے آقا میرے سرکار آتے ہیں. سہرے محفل ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں. وہ ہر محفل کی جان ہے، وہ ہر محفل کی رونق ہے. میرے آقا ملاحظہ کر رہے ہیں ہر محفل